हाय एवरीवन, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS के बारे में। सो AWS एक लीडिंग प्रोवाइडर होती है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? सो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली जितनी भी कंपनीज होती हैं, चाहे वो एक स्मॉल स्टार्टअप हो या फिर एक बड़ा बिजनेस हो, हर किसी को कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। पहले के टाइम में जहाँ कंपनीज खुद के कंप्यूटर्स को बिल्ड एंड मेंटेन कराया करती थी, लेकिन आजकल के टाइम में वो रेंट करती हैं कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम्स को एंड पे एज यू गो बाय प्राइसिंग। सो इनको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कहा जाता है। पे एज यू गो बाय प्राइसिंग इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जितने टाइम तक आप लोग AWS सर्विसेज का यूज करेंगे, आप सिर्फ उतने ही टाइम तक पेमेंट करेंगे, एंड जब आप लोग AWS सर्विसेज का यूज नहीं कर रहे, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। अगर हम इसको एग्जांपल की तरह से समझे, सो अगर आप लोगों को डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B को ट्रैवल करना है, सो आप लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक बस लेते हैं। सो जब तक आप उस बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उस टिकट का प्राइस पे करना पड़ेगा, एंड जब आप उस बस पे ट्रैवल नहीं कर रहे, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। सो इसी का मतलब होता है पे एज यू गो बाय प्राइसिंग। काफी सारी कंपनीज होती है जो कि AWS सर्विसेज का यूज कर रही हैं, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, Amazon हो गया एंड Airbnb हो गया। 2020 में एक सर्वे के हिसाब से 92% ऑफ द लाइव वेबसाइट्स AWS का यूज करती है अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करवाने के लिए। वैसे तो काफी सारी AWS सर्विसेज होती है टेलर टू क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, Amazon सिंपल स्टोरेज डिवाइस, Amazon लैम्बडा, Amazon रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, जिसे हम Amazon S3 भी कहते हैं। अब आप लोग Amazon S3 को समझ सकते हो एक जायंट ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस की तरह, जहां आप किसी भी तरीके की डिजिटल फाइल्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स हो गई, फोटोज हो गई, वीडियोस हो गई, या फिर इंटायर वेबसाइट्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। अब हम Amazon S3 का एक सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आती है बकेट। अगर हम अपना कॉमन सेंस भी यूज करें, तो बकेट को हम समझ सकते हैं एक फोल्डर की तरह, जहां पर हम अपने सारे स्टफ को स्टोर करेंगे। सो S3 के अंदर भी बकेट का यूज करा जाता है टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स। दूसरे आते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब बकेट्स के अंदर जिन एक्चुअल फाइल्स को स्टोर करवाया जाता है, उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तीसरा आता है एक्सेस। अब तुम इन स्टोर्ड फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। तीसरी आती है ड्यूरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। Amazon S3 को डिजाइन करा गया है टू बी हाईली रिलायबल एंड सिक्योर, यानी कि तुम्हारी जो फाइल्स होती है वो स्टोर होती है अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स। सो इवन इफ अगर तुम्हारा कोई एक सर्वर फेल भी हो जाता है, देन भी तुम्हारा डेटा सेफ रहेगा। सिक्योरिटी से हमारा मतलब ये है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कौन तुम्हारे डेटा को एक्सेस कर सकता है एंड हु कैन नॉट, एंड इवन सेट द परमिशंस। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी। अगर तुम फ्यू फाइल्स या फिर मिलियंस ऑफ फाइल्स को भी स्टोर करवाना चाहते हो, सो S3 कैन हैंडल बोथ ऑफ इट। S3 ऑटोमेटिकली स्केल कर जाता है अकॉर्डिंग टू योर स्टोरेज नीड्स, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रनिंग आउट ऑफ स्पेस। ओवरऑल अगर बोला जाए, सो S3 प्रोवाइड करता है एक सिंपल, रिलायबल, सिक्योर एंड स्केलेबल तरीका तुम्हारी फाइल्स को स्टोर एंड रिट्रीव करवाने का इन द क्लाउड, मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर द बिजनेसेस एंड द इंडिविजुअल्स अलाइक। थैंक यू।